अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ ड्रामों की कहानियां ऐसी होती हैं जो दिलों में बस जाती हैं और हैप्पी एंडिंग हर किसी को बहुत पसंद है। लेकिन कुछ ड्रामों की कहानियों का इख्तिताम ऐसा दुखी होता है कि देखने वाला सारी जिंदगी उसे नहीं भूल पाता। हर इंसान जब पहली किस्त से ड्रामा देखना शुरू करता है तो वो सोचता है कि इसका इख्तिताम ऐसा हो कि दो प्यार करने वालों का मिलन हो जाए, लेकिन जब आखिरी किस्त में हीरो या हीरोइन की मौत हो जाए तो ऑडियंस को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो दुखी ड्रामा, वो दुखी एंड आपको सारी जिंदगी नहीं भूलता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के उन मशहूर ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका एंड ऐसा दुखी हुआ कि आज तक लोग उसे नहीं भूल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे अफजल की। दोस्तों, प्यारे अफजल वो ड्रामा था जिसने आयजा खान और हमजा अली अब्बासी को पहचान दी। इसके अलावा पाकिस्तान की आज की दो बड़ी हीरोइंस सना जावेद और सोहे अली आबरो को भी पहली मर्तबा अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। इस ड्रामे की कहानी को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा था और जैसा कि आप सब जानते हैं कि खलीलुर रहमान कमर को आखिर में मेन कैरेक्टर को मारने का बहुत मजा आता है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। एक गरीब लड़का अमीर लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन वो इसकी मोहब्बत का जवाब नफरत से देती है। मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो, तो मुझे लगा उस दिन की बेइज्जती के बाद 8-10 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकलोगे। शर्म से डूब मरोगे या फिर मुंह छुपाने के लिए हैदराबाद छोड़कर चले जाओगे। वो शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने दोस्तों से कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे रोज प्यार भरे खत भी लिखती है, लेकिन दरअसल वो खत इसने खुद लिखे होते हैं। फिर वो इस खुदगर्ज लड़की की यादों से छुटकारा हासिल करने के लिए शहर छोड़कर चला जाता है और जब कई साल बाद वापस आता है तो वो अमीर लड़की इसे बताती है कि अब वो भी इससे इतनी ही मोहब्बत करती है, लेकिन कुछ दुश्मन इसको गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं। नेक्स्ट है कशफ। दोस्तों, कशफ वो ड्रामा था जिसमें हीरा मानी और जुनैद खान की सुपरहिट जोड़ी को एक बार फिर से देखा गया। ड्रामे की कहानी बहुत मुनफरिद थी। कशफ एक सादा लड़की होती है जिसके वालिदैन पैसों की लालच में इसे पीरनी बनाकर गद्दी पर बिठा देते हैं और यूं उनको गुर्बत की जिंदगी से छुटकारा हासिल हो जाता है। लेकिन कशफ की जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्योंकि इसके घर वाले पहले तो इसकी शादी नहीं होने देते कि पीरनी के पैसे में कोई हिस्सेदार न बन जाए, लेकिन जब कई जतन करने के बाद कशफ की शादी हो जाती है तो इसके अपने वालिदैन और बहन भाई गलत फहमियां पैदा करवा कर इसकी तलाक करवा देते हैं। कशफ शदीद सदमे में चली जाती है क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अपने खूनी रिश्तों की बेहिसी देखने के बाद कशफ का दिल ऐसा टूटता है कि आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि नमाज पढ़ने वक्त सजदे के दौरान ही इसकी डेथ हो जाती है और दूसरी जानिब हीरो को भी कशफ के गम में पागल होते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, दीवानगी ड्रामा सुपरहिट हुआ और इसकी कामयाबी की वजह दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी की जबरदस्त अदाकारी और एक दूसरे के दरमियान ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी। इस ड्रामे की कहानी भी काफी अलग थी। एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की पर दिल हार बैठता है और इसको शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो इसकी फीलिंग्स पर यकीन नहीं करती और सबके सामने इसको जलील करती है। फिर वो बदला लेने के लिए इसको इसकी शादी के दिन ही किडनैप करवा कर सारे जमाने में बदनाम कर देता है और इस वाक्य को अपनी जीत समझकर इस बेचारी लड़की को बीच रास्ते में छोड़ जाता है। फिर कई साल गुजर जाने के बाद इसको एहसास होता है कि मैंने इस बेचारी के साथ बहुत ज्यादती की और आखिर में हीरोइन ही इसके मुजालिम से तंग आकर इसे गोली मारकर कत्ल कर देती है। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ मैं हूँ। देखो, तुमसे गोली नहीं चली। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। नेक्स्ट है मेरे पास तुम हो। दोस्तों, मेरे पास तुम हो खलीलुर रहमान कमर का वो ड्रामा था जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी ये ड्रामा ट्रेंडिंग पर रहा।
इस ड्रामे की कहानी तो इतनी यूनिक नहीं थी और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये घिसी पिटी कहानी है, लेकिन फिर भी इस ड्रामे की कहानी की पॉपुलैरिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता। कहानी ये थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, शौहर बीवी से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन बीवी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ लालची भी होती है और हर वक्त शौहर को ये ताने देती रहती है कि तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, तुम्हारी हलाल की कमाई के चक्कर में हम भूखे मर जाएंगे। फिर एक अमीर बिजनेसमैन के साथ इसका अफेयर चलने लगता है और वो इसके पैसे की खातिर अपने मुखलिस शौहर को छोड़ देती है, लेकिन बिजनेसमैन की हवस पूरी होने के बाद वो भी इस लालची औरत को छोड़ देता है और जब वो रोती धोती अपने साबका शौहर के पास जाती है तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा दिल इस कदर टूट चुका है कि मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता। और फिर इसको हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी में एक बार फिर से दानिश तैमूर का एंग्री यंग मैन टाइप का रोल लोगों को बेहद पसंद आया और इनके दीवानगी ड्रामे के फैंस बहुत खुश हुए कि ड्रामे की कहानी भी दीवानगी से मिलती जुलती है कि एक अमीर लड़का गरीब लड़की पर दिल हार बैठता है, लेकिन वो इससे मोहब्बत नहीं करती और वो इससे जबरदस्ती शादी कर लेता है। लेकिन जब शादी के बाद लड़के के घर वाले गरीब लड़की को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं तो वो अपनी मोहब्बत की खातिर तमाम माल और दौलत छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करने लग जाता है। फिर वक्त गुजरने के बाद इसकी बीवी भी इससे मोहब्बत करने लग जाती है, वो हंसी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन एक दिन अपनी बीवी को दुश्मनों की गोली से बचाते बचाते खुद सीने पर गोली खाकर मर जाता है। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल मुकद्दर। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मुकद्दर में फैसल कुरैशी की जबरदस्त अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इस ड्रामे में वो एक वडेरे का किरदार अदा करते हैं जिसका दिल एक मासूम लड़की पर आ जाता है और वो इसे अगवा करके इससे जबरदस्ती निकाह करता है। ड्रामे में बेशुमार उतार चढ़ाव दिखाए जाते हैं, लेकिन जब फाइनली लड़की को भी इससे मोहब्बत हो जाती है तो सरदार साहब अपनी चहेती बीवी को दुश्मनों की गोलियों से बचाते बचाते खुद सीने पर गोलियां खाकर मर जाते हैं। सरदार साहब की मौत से ऑडियंस को बहुत बड़ा धचका लगा क्योंकि वही इस ड्रामे की शान और हीरो थे। नेक्स्ट है मोहब्बत तुमसे नफरत है। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर साहब ने इस ड्रामे में भी आखिर में मेन कैरेक्टर को मार डाला। ये ड्रामा माहीन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने कजन वकार से मोहब्बत करती है और इन दोनों की शादी भी तय हो जाती है, लेकिन ऐन निकाह के मौके पर किसी गलतफहमी की बिना पर वकार माहीन को छोड़कर चला जाता है। माहीन के एक और कजन गुलरेज को इससे शादी करनी पड़ जाती है। कई साल बाद जब वकार पाकिस्तान वापस आता है तो तब इसे पता चलता है कि माहीन तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी और वो बस एक गलतफहमी थी जिसकी बिना पर मैं ऐन निकाह के मौके पर इसे बेआसरा छोड़ गया था। अब चूंकि गुलरेज की भी ब्लड कैंसर की वजह से वफात हो चुकी थी, इसलिए वकार माहीन को शादी के लिए राजी कर लेता है, लेकिन शादी की रात ही माहीन जहर खाकर खुदकुशी कर लेती है और एक खत में लिख जाती है कि तुमने भी मुझे शादी के दिन दुल्हन बनाकर बेआसरा छोड़ दिया था ना, अब मैं तुम्हें दुल्हा बनाकर छोड़कर जा रही हूँ। आज मेरी मोहब्बत का इंतकाम पूरा हो गया। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। दोस्तों, फिरोज खान के ब्लॉकबस्टर ड्रामे खुदा और मोहब्बत को हम इस लिस्ट में शामिल करना कैसे भूल सकते हैं। ये वो ड्रामा था जिसने पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी ऐसे रिकॉर्ड लगाए कि शायद ही कभी कोई तोड़ पाए। ड्रामे में एक गरीब घर के लड़के फरहाद को अमीर लड़की माही से मोहब्बत हो जाती है और इसकी मोहब्बत में घर बार छोड़कर मलंगों वाला गेटअप बनाकर मजार पर बैठ जाता है और बस माही का इंतजार करता रहता है कि वो अभी आएगी, मुझसे मिलने जरूर आएगी। और जब वो आखिरकार मिलने आ जाती है तो वो उसको देखकर फड़क कर मर जाता है और लड़की भी इस सदमे में जगह पर ही दम तोड़ देती है। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्ड करते हुए जब मैं 2 ड्रामों पर पहुंचा, उनकी कहानी जब मेरे दिमाग में आई तो यकीन जाने मेरा दिल बहुत दुखी हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने पढ़ा मेरे पास तुम हो का स्क्रिप्ट और जब मैं आप लोगों को बता रहा था इस वीडियो में तो यकीन जाने मैं बहुत दुखी हुआ कि एक शख्स जो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है और उसकी जरूरत की सारी चीजें पूरी करता है, लेकिन
वो औरत लालच के चक्कर में एक बिजनेसमैन के साथ रंगरलियां मनाती है, उसे धोखा देती है और फिर उसे छोड़कर चली जाती है। और वो बिजनेसमैन उसके साथ अपनी रातें रंगीन करने के बाद जब उसे छोड़ देता है, उसका साथ नहीं देता, तो वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए वापस अपने साबका शौहर के पास आती है। तो वो शौहर उस सारे गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मरने लगता है। तो उससे आखिर में कहता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे तुम छूना भी मत, मेरी लाश को भी मत छूना। ये सारा मंजर जब मेरे जहन में आ रहा था तो मुझे बहुत, यकीन करें कि मैं कहता हूं कि लिखने वाले की क्या क्लास है यार, खलील साहब की क्या क्लास है। और दूसरे ड्रामे की भी ऐसी कमाल की कहानी कि उसे रिकॉर्ड करते हुए मेरे दिल में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि इस ड्रामे को मैं जरूर देखूंगा। और वो भी खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ मोहब्बत तुमसे नफरत है। एक लड़का बेगुनाह लड़की को निकाह के दिन छोड़कर चला जाता है और वो दुल्हन बनी हुई होती है, लेकिन वो कई सालों बाद जब वापस आता है और वो देखता है कि वो लड़की आज भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, तो वो उससे शादी कर लेता है। और ऐन मौके पर सुहाग रात वाले दिन वो लड़की जहर खाकर मर जाती है और खत में लिख जाती है कि तुमने मुझे दुल्हन बनाकर बेआसरा छोड़ गए थे और आज मैं तुम्हें दुल्हा बनाकर बेआसरा छोड़कर जा रही हूं और यूं मेरी मोहब्बत का इंतकाम पूरा हुआ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल ड्रामा चल रहा है तेरे बिन, मुझे यूं लगता है कि इस ड्रामे का एंड भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि मुर्तसिम शायद इस ड्रामे के एंड पर मर जाए। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन जाने कि ये ड्रामा भी सबको हमेशा की तरह यादगार रह जाएगा, क्योंकि एंडिंग तो बहुत अच्छी नहीं होगी, लोगों को दुख होगा कि मुर्तसिम को क्यों मार दिया, लेकिन ये बात भी सच है कि ये ऐसा ही एंड आपको हमेशा याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।